हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बोल देने वालों के लिए जिसको भी जो भी प्रॉब्लम है भई हमारे चैनल पे आएँ, जो दिल में आता है बोलें, हम किसी की किसी बात को एडिट नहीं करते हैं, जो जैसे है वैसे ही चला देते हैं। ट्राई सीरीज़ का फाइनल हो गया है, इंडिया भी अपनी सीरीज़ जो 3 मैचों की थी इंग्लैंड के साथ वो जीत गया है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं डिस्कस करने हैं। तो टाइम वेस्ट किए बिना मैं अपने दोस्तों के पास जाता हूँ जल्दी-जल्दी। शॉर्ट वीडियो होने वाली है, पता नहीं शॉर्ट होती है कि लॉन्ग होती है, डिपेंड करता है। तो यार मैं सबसे पहले ना अदील भाई यार मेरा आपसे ये सवाल है, आपने आज का मैच ज़रूर देखा होगा, पाकिस्तान दूसरे मैच में बड़ी ज़बरदस्त आला कारकर्दगी दिखा के तो फाइनल में आया और फिर फाइनल में वही किया जो पाकिस्तान करता है, जिसके लिए वो नोन है। जो दूसरे मैच में कारकर्दगी है अदील भाई, उसको आप कैसे रेट करते हो? नहीं, दूसरे मैच में तो जो पाकिस्तान हमेशा से खेलता है वो वैसे ही खेला है, क्योंकि पाकिस्तान ने क्या किया है शुरू में बस लेके चलते हैं हल्का हल्का, दरमियान में भी लेके चलते रहते हैं और आखिर में जाके मारते हैं। यही पाकिस्तान का अब्दुल रज़ाक के दौर से अब्दुल रज़ाक ये काम करता होता था, एंड में आके स्कोर कर देता था, जब वसीम अकरम मार देता होता था। यही पाकिस्तान का असूल था, इसी तरह खेलते थे और वही जी, तरीकाकार अपनाया था इन्होंने। लेकिन हारिस भाई आवाज़ आ रही है आपको? जी आ रही है दिल भाई, यार आ रही ये है। आप मुझे बता दो कि ये फ्लूक था दूसरा मैच साउथ अफ्रीका या असल में वाक़ई पाकिस्तान इसीलिए ही जाना-पहचाना जाता है? देखें, कल जो मैच हुआ, आप अगर साउथ अफ्रीका की बात करते हैं तो उसमें कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका की बॉलिंग इतनी स्ट्रांग नहीं थी, पाकिस्तान की बॉलिंग इतनी स्ट्रांग नहीं थी। लेकिन पाकिस्तान ने जो आज सेमीफाइनल हारा है, वो पाकिस्तान ने, मेरे ख्याल में रिजवान के दिमाग में या आकिब जावेद साहब के दिमाग में ये होगा कि हम टॉस जीत के पहले बैटिंग करते हैं और टेस्ट करते हैं कि हम कितना बड़ा स्कोर कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में उन्होंने अपने आप को टेस्ट किया, जिसमें वो फेल हुए और पूरी बैटिंग लाइनअप जो है वो क्लैप्स कर गई। और बॉलिंग आपके पास वैसे ही नहीं है, आप एक स्पिनर के साथ जा रहे हो, वो भी इब्रार। और इब्रार जो है, आप अगर इब्रार को कंपेयर कर रहे हो किसी राशिद खान से, तो भाई वो हम सॉरी। तो आपके पास वो बॉलर ही नहीं है जो आपको स्पीड मारे 140 150, जैसे आपके पास हारिस रऊफ है, जैसे उनका बॉलर ने 4 विकेट खा गया वो अपनी फास्ट बॉलिंग से खाया। तो हमारे पास अभी जो है ना, बॉलिंग लाइनअप सो है। बस मेरा ये टेकअप है। मज़हर भाई मैं आपसे एक जनरल सवाल करने लगा हूँ, एक बिल्कुल जनरल सवाल है। मैंने अब ये बड़ी ज़ोर से फ़ील की है चीज़ ना कि न्यूज़ीलैंड ट्राई सीरीज़ में आया, अपनी पूरी टीम को लेकर आया है। जो उनकी चैंपियंस ट्रॉफी में खेलने वाली है। लेकिन साउथ अफ्रीका वो टीम नहीं लाया जो चैंपियंस ट्रॉफी वाली है। इसी तरह से हम इंडिया में भी देख रहे हैं कि उनकी भी जो चैंपियंस ट्रॉफी वाली टीम है वो नहीं खेली ट्राई सीरीज़ में, इंग्लैंड की भी नहीं खेली है। मुझे ये बताएँ कि यार ऐसा कुछ है कि जो जो 2 हीरे हम ढूँढ के लाए थे फ़हीम और खुशदिल, ये भी पाकिस्तान ने सिर्फ़ फ्लूक मारा है चैंपियंस ट्रॉफी में सज्जी दिखा के खब्बी मारने का मूड है? असल में देखने जाओ तो इनका जो हवा निकल गया है कि हम हमारे जो है मेरिट वाले को छोड़ के हम पर्ची वालों को लेके आएंगे तो हमारा काम बन जाएगा और हमारी बात छुप जाएगी अगर हमारे दो चल गए तो। इनको यूं लगता है कि ये दो पूरे 11 पे भारी है। तो तो आपको देखो लगता अब है कि चैंपियंस ट्रॉफी में भी यही दोनों जो जो हीरे थे ये जाएँगे आगे? मुझे नहीं लगता, अगर गए तो ये सबसे बड़ी भूल होगी क्योंकि इनका टेस्ट असल होना है इंडिया के सामने। हुँ। तो वहां पे ये हमाद पता भाई चल जाएगा। हमाद भाई में बड़ा पर्टिनेंट सा सवाल है यार। मैंने आज सारा मैच देखा है, बड़े अरसे के बाद देखा है बैठ के। तो मैं ये खुशदिल और फ़हीम को आज पूरा-पूरा ये टी20 की परफ़ॉर्मेंस के ऊपर यानी पिक हुए थे। इनको आखिरी 10 ओवर्स के अंदर बैटिंग करने का भी मौका मिला। मुझे वो जो खुशदिल की जो शॉट है, 8 ओवरों में 15 स्कोर दिया हुआ है सेंटनर ने, बेहतरीन बॉलिंग कर रहा है। पहली डिलीवरी उसकी लॉन्ग ऑन के ऊपर कैच पकड़ा दिया। मुझे उसके मसला नहीं है कि तू पहली डिलीवरी मारने चला गया। मुझे ये समझाएँ, फ़हीम अशरफ बाउंड्री पे कैच हो रहा है, अब बाउंड्री से 10 यार्ड अंदर, खुशदिल शाह वहाँ पे अंदर कैच हो रहा है। वो हमारा जो वो तैयब ताहिर साहब आते हैं, वो तो बिल्कुल सर्कल के ऊपर ही दूसरी दफ़ा लगातार ही कैच हो गए वहाँ पे उनका। तीसरे में तो उनकी बारी नहीं आई है। मतलब ये क्या क्या देसी घी नहीं खाते हम लोग? क्या चक्कर है हमारे साथ? यार रीजन आई नो कोई जो है ना, कोई भी खुश नहीं है वो खुशदिल और फहीम की एंट्री से। नो डाउट आई थिंक 90% लोग जो है ना बिल्कुल खुश नहीं है कि ये दोनों क्यों आए, डिजर्व नहीं करते थे। ये वेल एग्रीड। लेकिन आप अपनी कैप्टनसी तो वो भी तो देखो ना, उसके ऊपर आप रिजवान जो बिग प्लेयर है आपके, शाहीन हो गया।
नसीम हो गया, बाबर हो गया, स्पेशली रिजवान पे तो मुझे हैरानी होती है द वे ही इज यूजिंग हिज प्लेयर्स। आप उसकी बॉलिंग चेंज देख लो, एक तो आपने 240 किया है, ऊपर से आपने आगा को 10 ओवर इन रो करवा दिए यार। शहीन से और नसीम से 3-3 ओवर का स्पेल करवा रहे हो। आपको एटलीस्ट 5-5 ओवर 6-6 ओवर तो देने चाहिए थे शुरू में, जब बॉल थोड़ी सी निप हो रही थी। तो ये कॉमन सी चीजें हैं, इसमें तो आप ये नहीं कह सकते ना कि यार आपने वो रेलू कट्टे को खिला लिया है तो इसलिए टीम हार गई है। आपके पास जो रिसोर्सेज है आप उसी को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो। उसका पता नहीं रिजवान का दिमाग का है। जब ये दोनों खेल रहे थे यार 260 रन की ये मार के आए हैं दोनों आपस में पार्टनरशिप। अब वही कराची की विकेट है यार, और ये फंसे ऐसे हुए थे जैसे पता नहीं कहाँ पे खेल रहे हैं। श्रीलंका की कोई विकेट है, स्पिनर खेले नहीं जा रहे इनसे। वही विकेट थी जहाँ पे 260 की पार्टनरशिप लगी है अदील भाई। ये वही विकेट थी, लेकिन आज शायद अभी थोड़ी सी यूज हो गई है, इस वजह से मतलब जब यूज होती है तो आपको पता है थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है पिच। लेकिन डिफरेंट किस सेंस में होती है? अगर बॉल ग्रिप हो रही थी, बॉल को स्पिन हो रही थी, मतलब ये फास्ट यूज हो बॉलर को जाती है मूवमेंट थी। नहीं, लेकिन वो यूज सर जी वो टेस्ट मैच होता है ना, जो तीसरे चौथे दिन जाके पिच ब्रेकअप होती है। ये 80-90 ओवरों में क्या यूज हो रहा था? और इन्होंने टॉस जीत के अपने आप को बहुत बड़ा हीरो समझ लिया था कि हम 350 स्पीड मारेंगे। हारिस भाई को लेके आने दे। वो तो मुझे लगता है एक मिनट मुझे लगता है कि टेक्निकली उन्होंने ट्राई किया है कि हम चेस मतलब हम टारगेट सेट करते हैं। हो सकता है उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी को ज़हन में रख किया हो, लेकिन यार हम लोग एज ए नेशन कभी किसी कैप्टन से खुश होंगे? मुझे ये बताएं, जब बाबर आजम कैप्टन था तो उसको सब डिफेंसिव कैप्टन कहते थे, उसके ऊपर एतराज था, उस वक्त सब कहते थे कि यार रिजवान को होना चाहिए, वो बहुत प्रोएक्टिव कैप्टन है। अब वो कैप्टन है, अब सब टीवी पे भी बैठ के राशिद लतीफ भी उसको हमेशा क्रिटिसाइज कर रहा है और हम लोग भी बैठ के क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मतलब और यार हम लोग कभी खुश होंगे किसी कैप्टन से? नहीं, जो मिस्टेक्स है वो तो पॉइंट आउट होनी चाहिए ना यार। बिल्कुल जो देखिए मेरी बारी है, मेरी बारी है। मिस्टेक्स आप पॉइंट आउट करते हैं। हारिस भाई यार मुझे यार ये हारिस भाई ये बताओ कि जब आपको एक प्लेटफॉर्म, यही बात है ना कि आपको T20 की परफॉर्मेंस के ऊपर टीम में एंटर किया गया था इन दो शहजादों को, आपको वो प्लेटफॉर्म बना बनाया मिल गया है, आपको सिर्फ परफॉर्म करना था अब, राइट? तो जब आप अपने स्कोर में ही 25-30 तो घर से कम लेके निकल रहे हैं, तो उसके ऊपर फिर यानी बॉलर्स को क्रिटिसाइज करना और बॉलर्स के ऊपर सारा वो ये इंसाफ की बात है? नहीं देखें, इंसाफ की बात बिल्कुल भी नहीं है। बात सिर्फ ये हो रही है जैसे आपने फरमाया और आदिल भाई ने फरमाया कि भाई सब बैठ के तनकीद कर रहे हैं कप्तान पे। सरफराज से भी लोग खुश नहीं थे, उसने चैंपियन ट्रॉफी जितवाई है, सही है। बाबर आजम से भी खुश नहीं है, कुछ भी नहीं जितवाया उसने। रिजवान ने आपको साउथ अफ्रीका जितवाया, आपको ऑस्ट्रेलिया जितवाया, आपको जिम्बाब्वे जितवाया, आपको ये वाला मैच जितवाया कल का कराची में ही उसी उसमें। लेकिन जहां जहां प्रॉब्लम होगी हम लोग ये बात करेंगे, जहां जहां बॉलिंग चेंजेस की बात चलेगी वहां चलेगी। अगर राशिद लतीफ साहब ने पूरा, मैंने क्लिप शेयर किया आपके ग्रुप में, उसने पूरे स्टैट्स बताए, सारे सबूत के साथ बताए कि 2-2 ओवर के लिए तुमने इस्तेमाल किया, सलमान आगा को तुमने वहां करा दिया और इमरान को तुम आखिर में लेके आ रहे हो, 41st ओवर के अंदर लेके आ रहे हो जब मारने का टाइम होता है। सबको ऊपर खेलना पड़ता है। तो भाई सारी बातें स्टैट्स की बात चलती है। आज का जो तजिया होता है वो स्टैट्स के ऊपर होता है, और वही चीज है। ये तनकीद बराए तनकीद नहीं है, तनकीद बराए तकलीद है, पॉजिटिव तनकीद हो रही है ये। और जहां तक आपने फहीम अशरफ की बात बोली, जहां तक आपने खुशदिल शाह की बात बोली, जहां तक आपने तैयब ताहिर का जिक्र आया, ये तीनों किसी भी टीम लेजेंड के किसी भी प्लेटफॉर्म पे ये टॉप 15 प्लेयर चैंपियन ट्रॉफी में शामिल ही नहीं थे। कोई बड़े से बड़ा नाम लाके दिखा दो कि इन तीनों का नाम कहीं चल रहा था, लेकिन ये तीन उतार दिए गए पैराशूटर की तरह। और अब हमें झेलना पड़ेगा भाई। अब आप बोलो 10 यार्ड के अंदर बॉल क्यों नहीं गई उसके ऊपर, आई डोंट नो। बांग्लादेश में उसने 6 बॉलों में 6 छक्के मारे फहीम अशरफ ने, अगर उस पर सेलेक्ट कर लिया। और अगर आपने इसको क्या नाम है खुशदिल शाह को आपने शामिल किया, क्यों शामिल किया कि बांग्लादेश की लीग खेल कर आया। भाई 50 ओवर अलग है, 20 गेम का अलग है, टेस्ट क्रिकेट अलग है। जैसे कि सलमान आगा का आपने इंटरव्यू सुना होगा। मजहर भाई यार ये जो होती है 50 ओवर 20 ओवर, बेसिकली तो 25-25 से ओवर ही होते हैं ना, एक बॉल के साथ दोनों एंड के साथ आपकी वो चल रही होती है।
यानी ये क्या खिलाड़ियों का होता है। मेरा कंसर्न सिर्फ इतना है कि जब आप पिंच हिटर हो, जब आप उस जगह पे खेल रहे हो अपनी बैटिंग में, तो फिर आपसे छिक्का लगता क्यों नहीं है आखिर? आप टीम में आए हुए हो। बिकॉज ये T20 के आदी हो चुके होते हैं, तो हर बॉल को मारने की कोशिश करते हैं, वहां पे इनका डिफेंसिव मोड नहीं चलता, और जहां ये मारने जाते हैं वहां कैच होता है। बिकॉज अब उनको पता नहीं है कि हमारे पास टाइम है गेम बनाने के लिए, वहां पे चूक जाते हैं, तो इसीलिए ये मार खा जाते हैं। तो ये T20 की बुनियाद पे आप ODI में नहीं डाल सकते इनका। हमाद भाई यार, ये जो खुशदिल शाह ने शॉट खेली थी राइट, जो जिसपे वो कैच आउट हुआ है, यानी किसी बच्चे को भी अगर किसी को 4 साल का भी क्रिकेट का एक्सपीरियंस है ना, तो उसको ये पता है कि यार ये सबसे अच्छा बॉलर है, सबसे अच्छे इसके नंबर्स चल रहे हैं, सबसे अच्छी नपी तुपी गेंद, पहली गेंद में देख लूं जरा इसकी, मैं पहली गेंद देख लूं। ये कौन सी सेंस होती है? आपकी टीम भी नीचे लगी हुई है, आपने इस तरह की शॉट मार दी कि जैसे यार आप कोई लीग मैच खेल रहे हो, कोई महल्ले की टीम में खेल रहे हो कि नहीं पहली गेंद पे मैं छिक्का लाना है। ये क्या सेंस होती है? सिर्फ इस एक बात के ऊपर मुझे ये बताएं कि ऑस्ट्रेलिया का कोई खिलाड़ी या इंडिया का खिलाड़ी या किसी, वो ये अगर काम करता तो उनका कैरियर कहाँ जाता है यहाँ से आगे? यार पता नहीं किसने ये सोच के नाम इसका खुश दिल रखा है। खुश तो कहीं से भी नहीं है, कोई भी इसकी एंट्री देख के मुझे नहीं समझ आती। बट आप देखो, आप 34वें 35वें ओवर में जब वो आउट हुए हैं, वो दोनों जो थे आगा और रिजवान जो थे, उन्होंने गेम को लटकाया थोड़ा, अपनी बॉलें खेली, और फिर जब उनको फास्ट रन करने थे दोनों फेंक के आउट हो गए जैसे भी आ गए। और बाकी हमारे प्लेयर्स में इतनी कैपेसिटी कैपेबिलिटी नहीं है कि आप 15 ओवर, ये जो प्लेयर है खुशदिल, ये 3-4 ओवर का प्लेयर है, ये 15 ओवर वाले प्लेयर नहीं है, ये नहीं कर सकते, इसकी कैपेसिटी है ही नहीं। पता नहीं मुल्तान सुल्तान में खेलता है इसलिए रिजवान जो है ना, इसको बॉलिंग भी इसको दे देता है और बैटिंग भी पसंद की करवाता है। मुझे तो जैसे वो सरफराज जब था तो वो नवाज को खिलाता था, अब ये है तो ये इसको खिलाई जाएगा। दिस इज हाउ आई सी इट। लेकिन ये तो खैर अदिल भाई लेके आए। तो अदिल भाई, ये जो हमाद भाई ने बात की सुनी आपने? जी सुनी है यार। मुझे ये बताओ यार, आखिर में जॉब तो रिजवान की है ना, आंसरेबल तो वो है, नौकरी तो उसकी जाएगी अगर वो उसकी टीम परफॉर्म नहीं करती है। ये कहना फेयर होता है कि यार आपको पसंद है तो आप उसको खिला रहे हो, नहीं पसंद है तो नहीं खिलाओगे? ये क्या बात होती है यार? ये ना बस वही कॉम्बिनेशन बनाने के लिए एक छठा बॉलर यूज करने की कोशिशों में है कि हम सलमान और खुशदिल को मिला के छठा बॉलर यूज करें। मैं कहता हूँ अगर खुशदिल को ही शामिल करना था, उससे मच बेटर अगर शादाब को वापस ले आते तो वो इससे बेहतर बॉलिंग कर सकता था और बैटिंग भी शायद इससे बेहतर कर लेता। मतलब अगर आप लोगों ने ये करना ही था तो वो शादाब बेहतर था, खुशदिल से तो बहुत बेहतर था। लेकिन फिर वो यारी दोस्ती वाली बात हो जानी थी। तो बाकी जो है जो फहीम, उसकी तो कभी किसी सूरत आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। नहीं। मतलब वो कहते हैं कि हम विकेटों के हिसाब से यहाँ पे बहुत अच्छा खेलता है। यार हमने तो उसको पाकिस्तान में भी कभी अच्छा खेलते हुए नहीं देखा, कभी PSL में भी अच्छा खेलते हुए नहीं देखा। तो T20 में आ चुका है, उसका तो कभी भी नहीं आता यार। टोरंटो की पिच पे भी ये तो कुछ चला नहीं था। मजहर भाई यार, अभी ये पाकिस्तान का मैच अब 19 तारीख को है न्यूजीलैंड के साथ में, और फिर 2 दिन के बाद इंडिया के साथ में दुबई में मैच है। यही 2 ही मैच है जो अभी करंट पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन है, और जो न्यूजीलैंड का हमने देखा है इसमें। आपको लगता है कि पाकिस्तान का बस अब वही फातिहा ही पढ़नी है और कुछ नहीं? आपने यहाँ पे गौर किया? देखो, जब फकर या सैम आउट हुए हैं ऊपर से, वहां गेम लटका ही हुआ है, क्योंकि पूरी गेम इन लोग गेम बनाते हैं ना ये दोनों। तो आपने उनको ओपनर दूसरा देने की बजाय आपने बाबर को ऊपर करके उसकी बैटिंग भी खराब की। मैं उसका मतलब ये नहीं कर रहा हूँ, यार लेकिन ये क्या बात होती है? मैं हारिस भाई के पास जाना चाहता था इसको लेके, लेकिन उनके पास वो तो वैसे ही नफरत करते हैं। मैं हमाद भाई के पास जाता हूँ पहले। हमाद भाई यार, ये बाबर आजम जो है, ये तेंदुलकर मिडिल ऑर्डर पे आया था, ओपनिंग पे उसने अपना कैरियर खत्म किया, फिर सहवाग भी, कई इस तरह के नाम है। स्मिथ नीचे खेलता था, ऊपर आ गया। जयसूर्या कहाँ खेलता था, किधर उसने अपना कैरियर एंड किया। 1 डाउन में और ओपन में जो अगर फर्क है ना, तो वो मेरा ख्याल 1 बॉल का फर्क है बस। विकेट जल्दी गिरती है ना, उनको लगता है कि ये ओपनिंग कर रहा है। मुझे ये सही नहीं, बात है। बाबर आजम का तो इट इज ओनली मेंटल थिंग। ऑब्वियसली आप 1 डाउन होते हो तो आपने भाई पैड पहन के बैठे होते हो, आप किसी वक्त भी जा सकते हो पहली दूसरी बॉल के ऊपर। कई लोग कहते हैं पहले यार उसकी वो जगह नहीं है उसकी। यार यू गेट पेड टू प्ले, ठीक है, और आप इतने 6000 रन किए आपने,
तो घर बैठ के तो नहीं, ऑनलाइन तो नहीं ना किए आपने। आपने उन विकेटों के ऊपर ही बनाए हैं ना वो 6000 रन। आप उसने आखिरी दो गेम्स में उसने बैटिंग अच्छी की है, बैड लक हो गई उसके साथ। पहले वाला जो न्यूजीलैंड का गेम था उसने वो ऑफ स्पिनर पे जैसे आउट हुआ है वो बहुत गलत था, लेकिन उसने आखिरी दो गेम्स में अच्छी शॉट्स खेली हैं। मेरा सवाल बड़ा सीधा सा है, जितनी भी बॉलें आउटसाइड ऑफ स्टंप होती है ना, जहां पे उसको रूम मिल रहा है, वो बड़ा कंफर्टेबल नजर आता है उसमें। और ये कई महीनों से मैं ये देख रहा हूँ, जो बॉल अंदर आ रही है ना उसके पैड के ऊपर आ रही है। एक तो ये है कि वो उस बॉल पे शॉट नहीं खेलता, नंबर 1 शॉट नहीं खेलता, ड्राइव नहीं करता उस बॉल को, वो उस बॉल को रोकता है। और नंबर 2 ये कि वो मिस करता है सीधा पैड पे, यानी एज भी नहीं, इनसाइड है कुछ नहीं, सीधा पैड पे खाता है वो। यार आपके देखो, आपका जो विराट कोहली है वो भी बहुत वल्नरेबल होता है विकेट के चौथे पांचवें, अगर स्टंप पे बॉल करो तो बकरी बना हुआ था वो, जब वो मैचेस, अब जो रिसेंट टेस्ट मैचेस हुए, तो हर प्लेयर की कोई ना कोई खामी होती है। मैं कोई बाबर का बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ, लेकिन मैं जस्ट टू से कि हर प्लेयर की कोई ना कोई खामी होती है, कहीं ना कहीं फंस जाता है। और आप बॉलर भी, आप अगर आपके न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने बॉलिंग बुरी नहीं की है भाई, आज जो है उन्होंने अपनी लाइन लेंथ जगह नहीं छोड़ी। इट वाज अस जो है ना उसको इतना खेलने के बाद 100 रन की पार्टनरशिप बनने के बाद जो है ना आप उसको एस्केलेट नहीं कर सके। हारिस भाई यार आपको आवाज आ रही होगी यार, मुझे आवाज देखे, मैं 1.5 साल हो गया बाबर आजम को, टेस्ट भी हमने देखे उसको खेलते हुए, वनडेज भी देखे खेलते हुए, T20 भी देखे। आपको कुछ चेंज नजर आ रहा है उसके बैटिंग स्टाइल में? देखे, चेंज कुछ भी नजर नहीं आ रहा, सिर्फ एक चेंज नजर आया है, कप्तान की उसकी कप्तानी गई है। सही है भाई, ये चेंज नजर आया है। दूसरी बात सिर्फ ये है, मैं कहना चाहूंगा कि बाबर आजम ने ये चैलेंज खुद लिया है। हमारे मतलब पुरानी तारीख है, हिस्ट्री है हमारी, लेना पड़ता है। अजहर अली भी 1 डाउन आता था, लेकिन उसने ओपन किया जाके चैंपियन ट्रॉफी में, अगर आपको याद होगा। विराट कोहली भी ओपन किया है, 1 डाउन आता था, तो जाना पड़ता है कभी कभी। वो नई बॉल का ही फर्क, मतलब कुछ भी फर्क नहीं है 1 डाउन और 1 ओपनर में। उसने चैलेंज लिया। अगर बाबर आजम ओपन नहीं जाता तो आप खुशदिल को कैसे अंदर करते, कोई नया ओपनर लाना पड़ता आपको। तो साइम अय्यूब को सेव करने के लिए, एक दो प्लेयर को 2 पर्ची अंदर डालने के लिए बाबर आजम को ऊपर आना पड़ गया। ये है पूरा गेम पॉलिटिक्स का, पूरा सियासी टीम बनी है ये नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आई लुक एट इट डिफरेंटली। सिर्फ आपने अपनी बैटिंग लाइन को लंबा करने के लिए आपने ये किया हुआ है, लेकिन एक गलती है कि आपने एक जैसे बैट्समैन नंबर 2, 3, 4, 5 पे रखे हुए हैं। तैयब ताहिर को जो है ना आपने 5वें 6ठे नंबर पे रखा हुआ है। वो बाय नेचर जो है ना वो जरा खुल के खेलता है, वो थोड़ा फियरलेस है। उसको आपने जो है ना 6वें नंबर पे यार, आप उसको, वो शॉट्स खेलता है अपनी, उसको ऊपर होना चाहिए इन माय ओपिनियन। एक जैसे प्लेयर इन रो नहीं आ सकते। अदिल भाई यार, आप बहुत बड़े फैन हो बाबर आजम के, मैं भी फैन हूँ उसका, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि अब जो है ना, अब आप ज्यादती करोगे अगर उसको सपोर्ट करोगे तो। मुझे सिर्फ ये बताओ, नहीं भाई, बाबर आजम एक्सक्यूज है आपके? अब बाबर आजम के पास क्या एक्सक्यूज है कि मुझ पे प्रेशर बहुत है, मैं थक जाता हूँ, मुझे तंग करते हैं लोग, गालियां देते हैं लोग, ये क्या एक्सक्यूज है? अभी जहां तक बाबर आजम की बात है, वो बहुत अच्छा खेल रहा है, बहुत अच्छे टच में है। जैसे हमाद भाई ने कहा, मैं 100% एग्री करता हूँ कि उन्होंने, मुझे सहवाग का आखिरी टाइम याद आ गया भाई। आखिरी टाइम अभी उनका नहीं आया। नहीं भाई सर जी, वो बैड लक हो जाती है बैट्समैन के साथ यार, बैट्समैन के साथ। और आज भी जैसे मतलब वो बॉल आउट होने वाली नहीं थी, बहुत कैजुअली खेल गया, लेकिन जो बाकी उसने शॉट्स मारी हैं वो कमांडिंग शॉट्स। और कल वाले मैच में भी वो बॉल एक अंदर आया, आपने सही कहा कि वो जो अंदर आती बॉल, मैं देख रहा था कल वाला जो उस दिन मैच, लास्ट मैच में था, वो उसकी शॉर्टे वाली भी वो बॉलें रोकता है, वो थोड़ा डिफेंसिव होता है। और जहां तक ये ओपनर वाली बात है, मैं इसे एग्री नहीं करता, क्योंकि सेम बॉल होती है जो वो T20 में भी यूज होती है, और उसमें भी ये ओपन करता है, तो उधर तो कोई इशू नहीं है। जो ये लोग बात करते हैं कि मतलब ओपनर का इशू आ गया है, मतलब वो उसमें भी दूसरी पहली बॉल पे भी कोई आउट हो सकता है, पहले ओवर में भी ये आ सकता है यार। पिछले 1.5 साल में आपने कोई तब्दीली देखी है बाबर आजम के स्टांस में, बैटिंग स्टाइल में, कोई एग्रेशन को हमें नजर है कि यार क्यों कि वो ये तब्दीली कर रहा है, इसलिए वो बेचारा यहाँ पे फॉल आउट कर रहा है? उसका यार उसको अंडर प्रेशर तो बहुत ज्यादा किया गया है यार उसको अंडर प्रेशर तो बहुत ज्यादा किया गया है। उसकी बैटिंग मैंने तो प्रेशर बहुत दे देते यार, वो जैसे फ्रीली खेलता था ना, वो वैसे फ्रीली अब खेल नहीं रहा।
मैंने बहुत सारी उसकी बॉल जो उसने रोकी है ना, मैंने उसको कहा यार ये इसकी तो कवर ड्राइव वाली शॉट है जो इसने रोक दी है। आप ऑफ स्टंप के बाहर वाली बॉल जो आगे आगे पिच हुई बॉल भी उसको रोक रहा है यार। वो कभी उसको रोकता नहीं था, वो उसको चौका मारता था। अब वो बहुत ज्यादा डिफेंसिव मतलब माइंडसेट की भी गेम है, अंडर प्रेशर भी है वो डेफिनेटली। उसको क्रिटिसिज्म भी बहुत होता है, जितना प्यार मिलता है उससे ज्यादा क्रिटिसिज्म भी उसके ऊपर होता है, यार और हमारे टीवी पे बैठ के ही लोग वही करते हैं वही वाला प्रेशर फखर जमान पे भी होता है। वो आता है 84 कर जाता है, 40 कर जाता है, यार। क्या बात करते हैं वही वाला यार, प्रेशर, फखर पे वो वाला प्रेशर। फखर जमान भी तो फखर से तो उम्मीद ही नहीं होती, फखर से तो उम्मीद ही नहीं होती। भी चल गया तो चल गया, चल गया तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। मजर भाई ये वैसे बाबर आजम की ग्रेटनेस है ना कि 30 तो 25-30 तो वैसे कर ही रहा है। 25-30 बाय द वे पाकिस्तान में जो मजर भाई पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप है 25-30 मेरा ख्याल है कि मेजोरिटी की एवरेज से ज्यादा है, तो उतना तो वो कर ही रहा है। लेकिन फिर भी अब वो यानी वो नाम इस तरह का कि 25-30 भी आपको लगता है कि नहीं काफी नहीं है। वो 7-8 ओवरों में 10 का रन रेट मेंटेन करके 25-30 करके आउट हो रहा है, लेकिन आपको लगता है यार काफी नहीं है। मुझे ये बताएं कि ये जो वनडे अब आपके जो सीरीज आनी है बाबर आजम, यानी आपको क्या लगता है कि यानी ये 100 होगा तभी आपको लगेगा कि यार कुछ अच्छा हुआ है, या 25-30 काफी होता है यार ठीक है इतना तो जायज है? देखो अब थोड़ा बहुत डाउट तो देना चाहिए कि इसका रन बन रहे पहले से। देखो पहले 0 पे आउट होता था 1 से 10 के बीच में, लेकिन अब क्या हो रहा है कि उससे रन बन रहे, चौके भी लग रहे हैं, तो फर्क तो है, आपने देखा है। लेकिन वो कभी एक गलत शॉट हो जाता है, कभी कभी बॉल भी अच्छी हो जाती है, बॉलर को भी क्रेडिट देना पड़ता है ना कभी, तो अब वो भी सोचे ना अदर वे ओवरऑल 3 मैच पाकिस्तान ने खेले हैं इस पूरी तो वो सीरीज में, 3 मैच खेले। आप मुझे बताएं कि ओवरऑल जो फॉल्ट आ रहा है वो बॉलिंग में देख रहे हैं मजर भाई आप, या बैटिंग में देख रहे हैं? बैटिंग में थोड़ा इसका आ रहा है, थोड़ा डिफेंसिव ज्यादा हो गया उसकी है। बात नहीं है, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान में बॉलिंग से हारा है, बैटिंग से इतना नहीं हारा है जितना बॉलिंग बॉलरों ने हारा है। भाई यार बिट ऑफ बोथ, लेकिन हम ऑलवेज बॉलिंग पे रिलाई करते हैं। आपके फास्ट बॉलर ने जब से शाहीन की शादी हुई है उसने कख नहीं किया, ठीक है। अब मुझे नहीं पता व्हाट हैपेंड टू हिम, यू नो, उसकी बॉल 145 की बजाय 135 पे आ रही है। अब उसकी कोई अंदर बॉल नहीं कटती। पहले लगता था कि शुरू के 2 ओवर में आउट कर देगा, लेकिन यू नो आपके वो नहीं, फास्ट बॉलर में वो दम नहीं है। ऊपर से आप विकेट गिराते थे और फिर बांध लेते थे, लेकिन अब वो विकेट गिरनी नहीं है, तो आप जो है एक्सपोज हो गए हो। आपके मीडियोकर से वो स्पिनर बॉलर है अदिल भाई जो यार मुझे ऐसे क्या क्यों करोगे लगता है कि अगर अगली टीम 160 350 कर रही है तो इसका मतलब ये आपसे नहीं नहीं है होता कि आपकी बॉलिंग फॉल्टी है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि यार आपके बैट्समैन 350 वाले है ही नहीं। वो जिस तरीके से एग्जैक्टली भाई, बॉलर्स का कसूर नहीं। आजकल की गेम में जब दो तरफ गेम से ही न्यू बॉल यूज होती है, जब दो तरफ से न्यू बॉल यूज होती है और रिवर्स स्विंग का चांसेस बहुत कम हो जाते हैं तब, और 4 फील्डर सिर्फ यार 11 से लेके 40 तक आपके सिर्फ 4 फील्डर अलाउ होते हैं बाहर दायरे में, आपको चौके बड़ी इजीली मिलते हैं। और उस दौरान मतलब स्पिनर्स भी लगे होते हैं, और आपके पास स्पिनर तो काम का है ही कोई नहीं। इब्रार भी मतलब उसको बहुत ज्यादा ओवररेट किया गया है। जब वो उसने 200 रन खा लिए थे ना इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में, तब भी उसका वो पोल खुल गया था, लेकिन फिर भी उसको लेके चलते रहे हैं। यानी पहले आपके पास दूसरे मैच में एक अच्छा तीनों मैचों में जो एक चीज मैंने कॉमन देखी है वो ये देखी है कि सलमान अली आगा बीच में सऊद शकील जो है ना वो भी गंदा अंडा है। वो इट्स नॉट बिल्ड फॉर ओडीआई अनलेस के वो कोई आमला निकला है कल को जाके, अनलेस के वो कोई वो अतापतू निकला है कल को जाके, लेकिन अभी आज की तारीख में वो एक गंदा अंडा है। सलमान अली आगा के बाद आपकी जो बैटिंग है वो 50 स्कोर नहीं कर सकती है किसी भी बड़े दुनिया के टूर्नामेंट में, किसी भी दुनिया की बड़ी टीम के अगेंस्ट। तो जब आपकी टीम वो 6 नंबर से आगे जो है वो 50 करने की उसके अंदर ताकत नहीं है, तो फिर आप बॉलिंग को कैसे ब्लेम कर सकते हो? मुझे नहीं समझ में आती एग्जैक्टली भाई, हमारा कसूर सिर्फ और सिर्फ बैटिंग का ही है। और हमारे पास बैट्समैन, ये अगर आपको पता हो ना, आपके ऊपर वाले बैट्समैन को पता हो कि नीचे आने वाले संभाल लेंगे, तो चलो वो भी थोड़ा सा ज्यादा कॉन्फिडेंस से खेलते हैं। जब उनको पता है कि नीचे वाले हैं ही मतलब खुशदिल शाह और फहीम अशरफ जैसे लोग, और तैयब ताहिर तो टेपिया, मुझे तो टेपिया वाली शॉटें मारता है यार तैयब ताहिर, मतलब है ही हार्ड बॉल टेपिया, वाली दोनों शॉट। टांगे उसकी हवा में होती हैं यार। मुझे हाँ हमाद भाई मतलब यार ये बात मैंने समझ तो नहीं, उसकी शॉट में कोई मुझे वो नहीं नजर कोई आता। चीज नहीं थी। हाँ कोई चीज नहीं थी।
हमाद भाई यार मुझे ये वाली जो बात है ना एक कि अब ये तैयब ताहिर फॉर एग्जांपल, एक तो जिस तरीके से वो आउट हुआ 2 इनिंग्स के लिए, दोनों इनिंग्स में सेम बॉल पे सेम जगह पे उसने कैच पकड़ाया, अपना नंबर 1। नंबर 2 ये कि पाकिस्तानी बैट्समैन जब एग्रेशन पे खेल रहे होते हैं, बैटिंग कर रहे होते हैं ना, तो आपको फील हो रहा था कि गया, गया, गया। दुनिया का और जो भी इस नंबर का बैट्समैन है, 7वें, 8वें, छठे, 7वें, 8वें, 9वें नंबर के बैट्समैन है, यार वो चुरियां मारते हैं, वो इधर उठा के खेलते हैं, यानी कोई ना कोई उनके पास वो यू नो अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स होती हैं। क्यों दो ये चीजें यार, पहले आपने क्यों ये बॉलिंग की चीज बात डेवलप की नहीं हो थी। पा रही? ओके, आप पहले बॉलिंग की बात की थी कि ये बॉलिंग का कसूर नहीं है, ये बैटिंग का कसूर है। जब आपका मेन स्ट्राइकर बॉलर आखिरी ओवर्स में जानवरों की तरह मार खाएगा, 20-20, 25-25 रन देगा, इन अ रो देगा, तो आप क्या वहां पे क्या निकालोगे यार? पहले मैच में भूल गए आप, जो 204 उनके पता नहीं कितने 6-7 आउट थे और आपने 330 करवा दिया था। शहीन अफरीदी ने जहां पे क्रिटिसाइज होना बनता है उनका बॉलर्स को करो आप। बुमराह खाएगा ऐसे फेंटी ऐसी विकेटों के ऊपर? कभी नहीं खाएगा। उसने सबकी सब लेंथ बॉलें की हैं शहीन ने। उसने यॉर्कर्स पे वो गया ही नहीं ना, आउटसाइड वाइड स्टंप के ऊपर उसने बॉल की है। अच्छा, सही अब कह जब रहे तैयब ताहिर की बात आई ना, तैयब ताहिर की, यार वो बॉटम हैंड प्लेयर है। जितने भी बॉटम हैंड प्लेयर होंगे ना, वो सब के सब आपको ऐसे ही लगेंगे। ग्रूमिंग है नहीं, क्योंकि आपकी जो पाकिस्तान की ए टीम है ना, वो जो पहले टूर करती थी वो करना बंद कर दिया। तो जो आप ऐसी विकेटों पे खेलते हो तो फिर ऐसा ही है। आप इनको कहीं बाहर भेजते नहीं हो खेलने के लिए। तो बट अगेन बॉटम हैंड प्लेयर है और वो जान से शॉट ये मारता है, रिलाई करते हैं इसलिए सिर्फ, आपको लगता है ऐसे। हमाद भाई रिलाई करते हैं T20 में बेच के हीरो बनाने के लिए, और उसको ओडिया में इस्तेमाल करने का सोचते थे, ये मिक्स करते हैं। तो ऐसे ही हाँ, होता ये है। बिल्कुल सही बात है। आपका वो स्टांस ही नहीं है वो। लेकिन बट अगेन आई मीन, यू हैव वेरी लिमिटेड ऑप्शन। और आप कहते हैं लोग टैलेंट है, आप टैलेंट है पाकिस्तान में। कहाँ है भाई जी? मुझे भी दिखा दे जरा, कहाँ है? मेरी पता चलिए नहीं, मुझे नजर नहीं तो आ रहा। मुझे यहाँ पे आखिरी सवाल का पॉइंट, जवाब दे दें आप तीनों भाई, आखिरी सवाल का जवाब दे दें। मजहर भाई, फहीम खुशदिल के साथ पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी में आप कहां तक जाता देख रहे हैं? और इनके अलावा कोई भी आ जाए, किसी अन्य दी पुत्र नु पा दो, इनके अलावा पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी में कहां तक जाता देखते हैं? बिल्कुल पहले राउंड से बाहर। इनके साथ, हाँ, अगर लेंगे इनके तो। अलावा इनके अलावा आगे जाने के चांसेस है। अदील भाई? अगर बाबर आजम फॉर्म में आ गया तो पाकिस्तान सेमीफाइनल खेलेगा। अगर बाबर आजम यही चलता रहा, चवल मार के आउट होता रहा, तो फिर फुस। यानी आपके ख्याल से फहीम और खुशदिल की बाबर कोई स्कोर औकात नहीं? करेगा वनडे में तो पाकिस्तान जीतेगा। वनडे में बाबर का स्कोर करना बहुत जरूरी है। उसके बाकी उसके इर्द गिर्द चलते रहें, फखर को वो लेके चले या नीचे से उसके इर्द गिर्द चलते रहें, जब तक वो स्कोर करेगा तो पाकिस्तान जीतेगा। और इसमें बॉलर्स को मेरे ख्याल में अगर 340 रन बॉलर्स खाते हैं तो उसमें बॉलर्स को ब्लेम करना जरूरी नहीं है। इसमें सिर्फ सिलेक्टर्स का कसूर है, जिन्होंने विकेट टेकर बॉलर नहीं रखा बीच वाले ओवर में 11 से 40 के बीच में, जो सुफियान मकीम जैसा बॉलर होना चाहिए था, जो रिसीव करता जैसी भी पिच हो। तो ये जो टीम अनाउंस हुई है आदिल भाई, ये चैंपियंस ट्रॉफी की टीम अनाउंस हुई थी कि ट्राई सीरीज ये की? वही चैंपियंस ट्रॉफी दोनों की दोनों। थी। चलो गुड हो गया। हमाद भाई आप बता दो यार, इनके साथ और इनके बगैर। यार अब इफ बट्स तो है नहीं, वो दोनों खेलेंगे। अब तो वो डेडलाइन भी निकलेगी, अनलेस किसी को इंजरी होती है, दे आर देयर। तो वो तो मेरा हाथ नहीं से ख्याल गोली मार के देंगे, फिक्र ना करें आप। मेरा नहीं ख्याल के पाकिस्तान का कोई जो है ना, रियलिस्टिकली आई वुड लव टू सी देम गेट टू सेमीफाइनल, बट मुझे रियलिस्टिकली लग नहीं रहा। और आप कहते हो ना कि बाबर स्कोर करेगा तो करेगा, यार बाबर ने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी स्कोर नहीं किया, यू स्टिल वन। तो इट्स नॉट दैट कि इट्स अ वन मैन शो। इट्स वनडे में आप वो तेरा खैर हो, हुए सॉरी साउथ अफ्रीका में 250 है उसकी। सॉरी गाइस, यहाँ पे स्नो काफी नहीं, हुई इस है तो मैच की अभी बात जो है कर रहे हैं ना, हम, सऊदी के खिलाफ मैच की बात कर रहे हैं। साउथ अफ्रीका में आपने एग्जैक्टली साउथ अफ्रीका में देख लेना, उसने कुछ भी नहीं किया, फिर भी आप जीत गए हो भाई वो उसने 40 किए हैं और वही लेके चला है। 100 रन की दो वनडे में उसकी 100 रन की तो भाई ये पार्टनरशिप्स हैं। मैच की बात कर यही रहे मैं हैं, बात कर मैच रहा हूँ कि की। जब वो स्कोर करेगा, जब वो लेके चलेगा 100 रन की अगर पार्टनरशिप देगा तो फिर ही पाकिस्तान जीतेगा। उसका स्कोर करना बहुत जरूरी है। ऊपर से बूस्ट चाहिए, ये कह रहे हाँ हैं। चलें, लेट्स रैप इट अप। पाकिस्तान का इसका मतलब है कि चैंपियंशिप में फिर हम ना ही समझें। हाँ, मेरे वालों ना ही है भाई। हाँ ना चलें, नो जल्दी से नहीं जो है ना, नहीं। ये इंडिया की जो सीरीज थी इंग्लैंड के साथ में, उसको रैप अप कर देते हैं। मेरे अपने
अंदाजे मेरे अपने उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ना, इंग्लैंड इज जस्ट इज अ नॉन सीरियस क्रिकेट टीम। मजहर भाई आप क्या कहेंगे? बिल्कुल नॉन सीरियस, बिल्कुल ये अच्छी टीम थी, इन्होंने अपना मॉरल डाउन किया। ये अब जो खेल रहे थे ना बेसबॉल स्टाइल क्रिकेट, ये भूल चुके हैं जो पाकिस्तान में इन लोग खेल के गए थे। तो उन्होंने कंटिन्यू जारी रखा, क्योंकि ये इंडिया की बैटिंग लाइन, इंडिया की पिच तो वैसे भी उनकी स्पिनर के हिसाब से बनाते हैं ना उन लोग, तो फिर उनके स्पिनर चलते। ये तो पता नहीं अब न्यूजीलैंड कैसे जीत गया वहां पे, नहीं तो ये तो जीत ही जाते हैं उसके सामने भी। तो इस वजह से मतलब मैं अभी भी क्रेडिट तो नहीं दूंगा इंडिया को इतना सब के भाई, हाँ इसीलिए इंग्लैंड आ रहा। इंग्लैंड हमाद अपनी भाई, मर्जी वो से आ रहा केविन पीटरसन का मैं ट्वीट पढ़ा था, उसने बड़ा हैरानगी का इजहार किया है कि यार एक दिन भी इंग्लैंड ने एक दिन भी किसी भी मैच से पहले प्रैक्टिस नहीं किया। तो जो एक मैच खेलते थे, और घर जा रहे कॉन्फिडेंस थे, बोलते हैं इसको। इंडियन बच्चियों के साथ जरा पार्टी शार्टी करते थे, फिर अगला मैच खेलने आते थे, हाँ, फिर वो बच्चियों के साथ सीरियस पार्टी नहीं शार्टी थे। करते थे, फिर अगला मैच खेलने। तो ये क्या नॉन सीरियसनेस, क्या ईसीबी कोई एक्शन, मतलब ये क्या चीज है? ये इंडिया यानी वाकई प्लेट पे रख के खरीदना शुरू हो गया मैच, आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट तो मैच हाँ लेते। पॉसिबल है, बिल्कुल सही। Not, आपने yeah, सही I इशारा mean, लगाया। I don't think so personally, not really. अब वो जो सब जान तो सभी लगाते हैं, कोई भी हारना नहीं चाहता। ऐसे नहीं होता कि यार आप इंडियन देवर मच 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 बेटर टीम देन इंग्लैंड यार। आप खुद ही देख लो, बॉलिंग वाइज भी ठीक है, उनके स्पिनर जो थे बांध के रखा हुआ था स्पिनर्स ने, और बैटिंग में जो है ना उनके, वो उनकी आईपीएल की वजह से, खेलने की वजह से वो पक्के हुए हैं उन जगहों के ऊपर। हाँ, लेकिन और मैं हालांकि अदिल भाई यार, आपको मतलब क्या उलझन नहीं होती है कि यार हर बंदा आ रहा है 50 ओवर गेम के अंदर, हर बंदा आ रहा है और वो चौका छिक्का लगाने की कोशिश कर रहा है। वो नजेस जो स्मिथ खेलता है, जो यहाँ पे विलियमसन खेलता है न्यूजीलैंड के लिए, इंडिया के लिए विराट कोहली खेलता है, वो जो फ्लेवर है वो आपको इंग्लैंड की टीम में नजर ही नहीं आता, वो वाला फ्लेवर। वो एक रूट को लेकर आए हुए हैं बस, के बीच में कहीं थोड़ा सा वो कर दे, मतलब उसके अलावा कुछ है ही नहीं इंग्लैंड। मुझे ऐसा लगता है जैसे एक नॉन सीरियस लड़के खेल रहे होते हैं ना यार, हार गए तो कोई मसला नहीं, हार जाए ऐसी की तैसी, जैसे वो कोई नई टाइप की क्रिकेट इन्वेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जैक्टली मैंने लास्ट में आपके शो में यही बात कही थी, सेम बात, कि इंग्लैंड तो सीरियस ले ही नहीं रहा ना। मतलब मैं तो इंग्लैंड को सीरियस लेता ही नहीं, और इसीलिए मैं भी नहीं देख रहा कि वो टॉप 4 में आएंगे, सेमीफाइनल वगैरह में पहुंचेंगे। वो बहुत ही नॉन सीरियस हो गए यार। वो शायद सिर्फ टेस्ट क्रिकेट को क्रिकेट समझ रहे हैं। वो समझ भाई रहे हैं कि हम आगे बस मारेंगे, लग गई तो चली ठीक है, कोई एक आधा मैच जीत गए, अगर नहीं लगी तो क्या है, हमें कोई कौन सा पूछने वाला है। अब कैसे देखो कैसे प्लेयर्स उन्होंने टीम में शामिल कर लिए हैं, मतलब जिनको देख के लगता ही नहीं है कि वो क्रिकेट प्लेयर्स हैं यार। सबसे मतलब फास्टेस्ट डिलीवरी अजीब डाली अजीब थी। प्लेयर्स उन्होंने टीम में शामिल कर नहीं, लिए। बैड बैड पैच टीम्स के ऊपर भी आता है। अब ऑस्ट्रेलिया हारा पाकिस्तान से वनडे, तो यार वो ऑस्ट्रेलिया की टीम सीरियस भी नहीं लेते हैं, वो बुरी तो नहीं उनका हो गई। मतलब उनका अब बैड पैच है, एज ए टीम जो है ना, वो अंडर प्रेशर है, क्योंकि इन रो हार गए। तो जब आपके साथ मोमेंटम नहीं ना हो तो फिर सर जी ऐसे ही होता है। मोमेंटम मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। एक तो उन्होंने प्लेयर अपने आपको सीरियस शो करने के लिए एक रूट को लेके आए हैं, वो शायद इनको कुछ मुझे मुझे मतलब ऐसे लगता 50 है ओवर कि पूरे बैकफायर खिलवा कर दे, गया, वो वो बैकफायर कर गया। अदरवाइज नो। रूट को ओडीआई में इतने सालों के बाद एंटर करने का मकसद यही था कि यार हमने जानवरों की तरह खेलना है। ये एक रूट है, ये इसका बल्ला चल गया तो ये एक एंड संभाली रखेगा, हमने जानवरों की तरह ही खेलना है। हमाद भाई, रूट जो है, आई मीन वो तो वैसे ही है भाई। अब बाकी वो ज्यादातर भाई पास ही हुए हैं, इंग्लैंड के लोग तो ऐसे ही खेलते रहे हैं इन द पास्ट फ्यू इयर्स। अगर एक सीरीज बुरी आ गई तो आप उसको राइट ऑफ कर सकते, it's not working. Well, it worked for them, not particularly in चलिए this जी, series, like overall it worked for them. सबका वैलेंटाइन शुरू हो गया है। हमारा तो आज सुबह जो मैच खत्म हुआ था उसके साथ ही वैलेंटाइन भी खत्म हो गया। तो मैं बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ यार सारे दोस्तों का, आए बड़ी मुश्किल से अपना टाइम निकाल के वैलेंटाइन के दौरान। सांस भी शुरू में सबको चढ़ा हुआ था। अब हम दोबारा मिलेंगे चैंपियंस ट्रॉफी पे, चैंपियंस ट्रॉफी में शायद ज्यादा मिले, एक मैच 23 के तारीख बाद, को, 2 मैचेस के बाद। ठीक है जी, 23rd। चलें, हैव अ वेरी गुड नाइट एवरीबॉडी एंड आई विल सी यू सून। सही है इंशाल्लाह।